जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए विषय गणित का कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और साथ में ये आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझ में आ सके। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो है एंड तक देखिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर प्री बोर्ड बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड का, जिसमें हमको जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो हमको ओमार सीट पर करने होते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 15, 18 और 24 का लासा है। क्या है? 15, 18 और 24 का लासा है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे 90, 120, 240, 360। तो लासा तो निकालना यानी कि एलसीएम निकालना सबको आता होगा। सबको क्या करना है, एक साथ लिखना है। 15, 18, 24 तीन से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले दो से डिवाइड करेंगे तो 15 ये जाएगा तो 9, यहाँ पर बचेगा 12। फिर दो से करेंगे तो यहाँ पर 15 रहेगा, यहाँ पर 9 रहेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर दो से करेंगे, इस तरह आपको करना है। इसके बाद जो इधर आएगा उनका गुणनफल करेंगे, उनका जो गुणनफल आएगा वही हमारा लासा होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 360। 15, 18 और 24 का लासा कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संख्या 0.333 का दशमलव प्रसार किस रूप का है? तो ये दशमलव प्रसार किस रूप का है? तो दशमलव प्रसार ये है अशांत है। क्या है? अशांत है। और आवर्ती है। क्या है? आवर्ती मतलब कि वही संख्या बार बार आ रही है और कभी भी रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अशांत आवर्ती, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस के 9/8 बराबर 0। तो यहाँ पर जो हमसे एक्स का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? √3। और इससे जो है 2√2 आएगा, यानी कि प्लस माइनस के √3/2√2। अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, +-3/√2√2। ठीक है, इसके बाद है समीकरण 5x-5 x+5 बराबर 55 का हल होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये वाला 5 है, इससे काट देंगे तो x-5 बराबर x+5 बराबर 11। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये देखो x-5 x+5, यानी कि एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस के बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर यही वाला फार्मूला लगेगा। तो a की जगह यहाँ पर क्या है? a की जगह यहाँ पर x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह क्या है? 5 है तो 5 क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 11। क्या हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है? -5, इसका होल स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? -25। तो एक्स स्क्वायर -25 बराबर 11 उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 6। कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान होगा। क्या पूछा गया? कोण बी का मान होगा। देखो त्रिभुज एबीसी है ये, ठीक है, हम अभी मानते हैं कि त्रिभुज एबीसी ये है, ए बी सी, ये हमसे कोण पूछा गया। ए बी बराबर कितना दिया गया है? 6√3 हमको दिया गया। ठीक है, ए सी बराबर यहाँ पर कितना दिया गया? 12 दिया गया। बी सी बराबर दिया गया है 6। अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है ए सी वर्ग 12 का वर्ग करेंगे तो 144 बनेगा, प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36। तो 44 और 36 बन जाएगा 180। कितना बन जाएगा? 180 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका वर्ग कर लेते हैं एक बार, तो 36 36
और ये बन जाएगा आपका 3। कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर ए बी बराबर 6√3, 3ab²। तो ये बन गया आपका, कितना बन चुका है देखो, यहाँ से ये कितना था 12, तो ये बन चुका है 144, ठीक है। और ये कितना था 6, तो ये बन गया आपका 36 है, ठीक है। अब इधर देखो ये कितना बना, 36 × 3। एक बार फिर से आपको सही से समझा देते हैं जिससे आपको क्लियर इमेज दिमाग में बन जाए। ये त्रिभुज था ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ए बी बराबर यहाँ पर कितना दिया गया, 6√3 दिया गया है। ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6। अब देखो यहाँ पर ज्यादातर कोण पूछा जाए तो हमेशा 90 डिग्री निकलता है, ठीक है। पर निकलता कैसे वो समझ लीजिए। यहाँ पर इसका वर्ग अगर हम लोग करते हैं तो 6 का वर्ग बनेगा 36, इंटू कर देंगे 3, तो यहाँ से बन जाएगा 36 18 के 8, हाथ से लगा 1, 3 3 9 1 10 108 बन जाएगा। प्लस ये 36, तो ये प्लस के 36 कितना बन गया, 36 8 6 44, 144 कितना बन गया, 144 बन गया। और ये क्या है, वर्ग 12 का वर्ग, ये भी 144 है। यानी कि इन दो भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के बराबर है। मतलब कि ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा 90 डिग्री, और ये कोण कितना है, कोण बी है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी 3, 4, मूल बिंदु से निर्देशांक 0, 0। इनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - के y2 का होल स्क्वायर। रख देंगे वैल्यू, x1 इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। 3 में माइनस के 1 जीरो करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस इसमें जीरो करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा। यानी कि फाइनल कितना आएगा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ठीक है। 9 4 का वर्ग 16 बन गया √25। 25 का निकालेंगे तो 5 आएगा। यानी कि दूरी कितनी होगी, 5 मात्रक की होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, 5। उसके बाद नेक्स्ट है, कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कॉट ए का मान होगा। अब देखो कॉस का दिया गया तो साइन का मान हम लोग निकाल सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर की यहाँ पर रख देंगे तो साइन की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है, कॉट ए बराबर सूत्र होता है कॉस ए बटा साइन ए। जो हम लोग कॉस ए दिया गया साइन निकाल लेंगे तो हमारा जो है कॉट ए का मान निकल आएगा। तो कॉट ए का मान कितना आएगा, तो कॉट ए का मान आएगा 4/3 आएगा, ठीक है। इसके बाद है सेक 70/sin20 माइनस की कॉस 20 इंटू कॉस सेक 70 का मान होगा। तो यहाँ पर देखो, ये देखो कितना लिखा है sin20। तो sin20 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 माइनस के 70 लिख सकते हैं। तो 90 के साइन का उत्तर 90 के होने पर कॉस में आ जाएगा, यानी कि कॉस 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस 70 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या लिखा है यहाँ पर देखो, कॉस कितना लिखा है, कॉस 20 लिखा है। तो इसको कॉस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस के 70, ठीक है। तो कॉस का उत्तर 90 के होने पर साइन में आता है, यानी कि साइन 20 ये चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, साइन 20 में। ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस 70 में हो जाएगा। अब देखो चेंज होने पर हुआ क्या, सेक 70 इंटू ये किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया आपका कॉस 70 में, माइनस ये किसमें चेंज हो गया, साइन 20 में। और ये आपका कॉसिक 70 ये साइन 70 में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो ये सेक 70, ये कॉस 70, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। यानी कि ये किसमें चला जाएगा, 1/सेक 70 में चला जाएगा, तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार साइन 70 है, ये कितना लेगा, कॉसिक 70। कॉसिक 70 जब बटे में जाएगा तो साइन 70 में ये भी कट जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, माइनस की इसकी वैल्यू 1 आएगी, बराबर 0। यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 0। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, साइन 27/cos 63 का मान होगा। को cos 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस के 27, ठीक है। आप 90 को होने पर cos का उत्तर साइन में, तो नीचे भी साइन 27 ऊपर भी साइन 27, कट के कितना आएगा, 1 आएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि समीकरण x + y = 10 है, हल y = 4, x = 3m + 2 है,
तो यम का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो y बराबर 4 यहाँ पर रख देंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और m का मान निकालेंगे सिंपल सॉल्व करके। तो यम का मान कितना आएगा, तो यम का मान आएगा 4/3। कितना आएगा, यम का मान आएगा 4/3। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2tan30/1 + tan² 30 का मान है। तो ये मान किसका हो जाएगा, ये मान हो जाएगा sin 60 का, क्योंकि sin 2a का नियम होता है 2tan(a)(1 + tan²a। ठीक है, sin 2a का नियम आप लोग पढ़ेंगे 2tan(a)(1 + tan²a। ये sin 2a का नियम होता है। a की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, गुना करेंगे तो sin 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, tan30 की वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद इसमें से जो वो इसमें कैलकुलेट करने पर जो मान आएगा, इसमें से जिसका भी वो मान होगा उससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, sin 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट है, यदि 65 और 117 को HCF को 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। तो यहाँ पर देखो, इसका जो है HCF निकालेंगे, इसके बराबर कर देंगे, यम का मान निकाल लेंगे। तो यम का मान यहाँ पर कितना आएगा, तो यम का मान आएगा 2। कितना आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट है, एक पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शंस दिए गए थे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रेणी √2, √8, √32 का सार्वांतर होगा। तो इसका सार्वांतर क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो √2 लिखा हुआ है, अगर √8 को हम लोग बाहर निकालना चाहें तो 2√2 कितना आएगा, 2√2 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें देखो ये दूसरा पद, ये पहला पद, दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे तो कितना आएगा, √2। यानी कि इसका सार्वांतर क्या हो जाएगा, इसका सार्वांतर हो जाएगा √2। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है cos 17 डिग्री इंटू tan 17 डिग्री इंटू tan 73 डिग्री cosec 73 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो देखो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसको समझिए। देखो सबसे पहले क्या लिखा, tan 70 cosec 73 और यहाँ पर लिखा हुआ है cos 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो cos 17 लिखा है, tan 17, tan 73 डिग्री और cosec 73 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस के 73 डिग्री। ठीक है, tan को हम लोग लिख सकते हैं tan 19 माइनस के 73 डिग्री। ठीक है, और जो है tan 73 और cosec 73 ऐसे ही रखेंगे। अब जब हम लोग cos 19 माइनस के 73 डिग्री रखेंगे तो cos 90 के होने पर cos का उत्तर किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन 73 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार tan 90 माइनस के 73 करने पर क्या हो जाएगा, tan का उत्तर cot में आएगा, तो cot 73 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cot 73 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमने चेंज कर दी, साइन 73 डिग्री इंटू cot 73 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 73 डिग्री। ठीक है, इंटू cosec 73 डिग्री। अब देखो cosec को जो हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/sin थीटा बनेगा। ये हम लोग जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। जब ये 1/sin थीटा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार tan का जब उल्टा करेंगे तो बनेगा 1/cot थीटा, cot थीटा ये भी चला जाएगा। यानी कि कैलकुलेट करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा एक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसके आधार का व्यास होगा, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, तो उसके आधार का व्यास होगा 6 सेंटीमीटर। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है, 92 तथा 152 का मासा होगा। तो 92 तथा 152 का मासा का मतलब HCF पूछा गया। क्या पूछा गया, HCF, तो HCF होगा 4। ठीक है, इसके बाद है, अद्वितीय हल की दशा में होता है। तो अद्वितीय हल की दशा में होता है A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ से आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसके बाद है, sin² 4t प्लस cos² 4t का मान होगा। तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया, sin² 4t
प्लस कॉस स्क्वायर 40 का मान होगा। तो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो पढ़ा ही होगा, कितना होता है, 1 होता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खंड खा वर्णनात्मक प्रश्न। क्या है, खंड खा वर्णनात्मक प्रश्न। अब ये जो प्रश्न है आपको कॉपी पर करने होंगे, तो इनको कॉपी पर आप लोग सॉल्व करेंगे। हम तरीका आपको बता दें कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो साइन थीटा बराबर ए बटा बी दे दिया गया, तो टेन थीटा का मान बताइए। क्या पूछा गया है, टेन थीटा का मान बताइए। देखो साइन थीटा दे दिया गया तो हम लोग कॉस थीटा फार्मूला से निकालेंगे, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस वैल्यू रख देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो टेन थीटा जो हम लोग निकालेंगे वैल्यू तो कितनी आएगी, टेन थीटा बराबर आएगा ए बटा रूट बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो के मूलों का गुणनफल 4 है तो ए का मान होगा। तो ए का मान कितना आएगा, तो ए का मान आएगा माइनस का 3/2। कितना आएगा, माइनस का 3/2। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस के टेन स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सीधे आपको वैल्यू रखनी है, आंसर निकाल लेना है। साइंस आपको साइन 60 की वैल्यू पता होगी, कॉस 30 की वैल्यू पता होगी, और टेन 45 की भी पता होगी। रख देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2√5 पी एक्स प्लस 15 के दो मूल समान हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का मासा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आपको 100% देखने को मिलता है, तो इसको आप अच्छे से प्रॉपर तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है यक्स प्लस वाई बराबर √14 तथा एक्स माइनस की वाई बराबर 4 है तो क्या पूछा गया है, तो हल कीजिए। अब ये बताइए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये भी आप लोग नहीं कर पाएंगे क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे। तो 2x बराबर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 18। तो x बराबर आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 5। 9 5 14 होता है, तो यहाँ पर x बराबर 9, y बराबर 5। नेक्स्ट एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2 है, उसके प्रति शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब शीर्ष लंब लंबाई का सूत्र क्या होता है, √3 है, मतलब √3, और जिसकी जो भुजा की लंबाई है, भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 2a हो जाएगा। नेक्स्ट है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर ये तरीका है, देखो ये जो है पुल बना हुआ था, नदी के सम्मुख किनारे पर ये अवनमन कोण थे। ठीक है, ये पुल बीच में बना हुआ, तो पुल की लंबाई हमको दी 3 मीटर की ऊंचाई पर था। ये कोण दे दिए गए 30 45, ये पूछा गया था। सिंपल है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ये आपको पता है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ से ये निकलेगा, ये वाला फार्मूला यहाँ से ये निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कि इन्हीं तीन खंडों को हल कीजिए। चौड़ाई अगर आंसर देखें तो चौड़ाई कितनी आएगी, आएगी चौड़ाई 3 √3 प्लस कितना आएगा, 3 कोष्टक √3 प्लस 3 मीटर, ये आएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद है के किस मान के लिए बिंदु के माइनस के बन 2, 1 और 4, 5 एक रेखा में होंगे। तो यहाँ पर के बराबर कितना होगा, के बराबर होगा 1। ठीक है, इसके बाद दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। जिसके बाद नेक्स्ट दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 85 है। नेक्स्ट है साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस के 26 है, जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो साइन 3 ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, कॉस 90 माइनस का ए, क्या कर देंगे, इसको ऐसे चेंज कर देंगे, साइन क्या करेंगे, ऐसे चेंज करेंगे, देखो इसको ऐसे चेंज कर देंगे, साइन 3a बराबर कॉस का, कॉस को चेंज करने में क्या करेंगे, कॉस को साइन में तो करेंगे साइन 90 माइनस का 3a। ठीक है, साइन साइन चला गया, 3a बराबर 90 माइनस का 3a। ठीक है, ये 3a उधर जाएगा तो 6a बराबर 90। ठीक है,
काट देंगे तो a बराबर 90/6, 3 से काट देंगे तो आएगा 45/2 आएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से एक खंड के उत्तर दीजिए। पहला है दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी में खा है tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक खंड के उत्तर दीजिए। 1/x माइनस के 3 माइनस के 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6 को हल कीजिए। खा है इसी में दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये 8-8 नंबर के, इनमें से आपको कोई एक करना है और इनमें से आपको कोई एक करना है। ठीक है, तो ये आपका क्लास 10th का प्री बोर्ड का मैथ का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।